हमसे इनसे कोई परिचय नहीं है, कोई बातचीत नहीं है और ना ये हम इन्हें देखे नहीं थे, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखे थे। लेकिन समझ लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि लालता किसी व्यक्ति को भेज दे और उससे कहे कि जाओ तुम कह दो कि मैं बनारस चल करके आया, बड़ा भक्त हूँ आपका, और कोई पांच कांड कर बहन दे। के बीच में एक भाई चले जाएगा तो उसकी मामा पापा के ऊपर क्या गुजरेगा? उसके मम्मी पापा के ऊपर जो पोस पाल के बड़ा करता है, पढ़ाता है, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगा? अब उसका लाठी से आरा कौन होगा? अब वैसा हत्यारा को उसको फांसी दे देना चाहिए। जिस तरीके से सऊदी अरब में गोली चौराहे पे खड़ा करके मारा जाता है, उसी तरीके से इन लोगों को सीधा 20 चौराहे पे खड़ा करके गोली मारना चाहिए। दोस्तों, वीरेंद्र प्रधान का नाम कौन नहीं जानता है। जौनपुर जिले में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से जिसमें सुनोगे बस ये एक प्रधान केवल वीरेंद्र यादव। कमरुद्दीनपुर गांव में एक मामला होता हत्याकांड, अनुराग यादव हत्याकांड। उसके बाद जो है लगातार वो परिवार न्याय के लिए परेशान रहता, तड़पता रहता है। वीरेंद्र प्रधान अपने प्रधानी के महत्व को समझते हुए उस परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार को न्याय अभी तक नहीं मिला और वीरेंद्र प्रधान का इतना ज्यादा नाम है कि इनसे लोग मिलने के लिए उत्तर प्रदेश क्या पूरे विश्व के बड़े बड़े देश से लोग यहाँ पे आते हैं। हमने आपको दिखाया था, इसके पहले भी कई लोग आए। आज जो हमारे बीच में आए हैं वो गाजीपुर से चल के आए हैं। यहाँ पे कैसे आए हैं पूरी बात जानेंगे, लेकिन इस बंदे को देखने के बाद एक बार मुझे याद आया कि जहां प्रेम है वहां कितना भी आगे पहाड़ हो तो उसे वही जैसे एक बिहार में है कि प्रेम के नाते उन्होंने पूरा रास्ता बना दिया था। तो वैसे ही आज भाई साहब मिलने आ गए हैं, इससे बात करेंगे। ओंकार नाम इनका है। भैया थोड़ा आप इधर आइए, सीधा मैं इनसे ही बात करता हूं कि आखिर में इनके अंदर ये भावना क्यों आई कि ये बेचारे वहां से, जब मैंने इनको भी देखा ये घूम है झोला लेकर के, मुझे लगा यार अभी तो कचहरी में एक बम ब्लास्ट का हल्ला हुआ, ये भी यहाँ कहाँ घूम रहे हैं, ऐसा ना हो कोई मामला इनके ऊपर हो जाए। इन्होंने बताया नहीं भैया मैं गाजीपुर से आया हूँ, मुझे मिलना है प्रधान जी से। भैया क्या नाम आपका है? ओमकार यादव। मिलने आए हैं वीरेंद्र प्रधान यादव से, गाजीपुर से आया हूँ जौनपुर। और ये जो केस है लालता जो मर्डर किया है उनको अन्याय परिवार को मिलना चाहिए, इसके लिए आए हम लोग बहुत दूर से। जैसे कब से आप जान रहे हैं इस पूरे मैटर को? 1 साल हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया, 1 साल से हम जान रहे हैं ऐसा हुआ जो कांड। ये प्रधान जी से कहा इतना प्रेम हो गया, लगाव हो गया? तो प्रधान जी से फेसबुक पे देखते थे, मीडिया हम लोग मतलब इनका व्यवहार और आदमी मिलते आते हैं, जिससे व्यवहार प्रेम देखा हम लोग मिलने आए हैं। तमाम प्रधान तो गांव लूट लेते हैं, मनरेगा में रुपया निकाल ले रहे हैं, घर नहीं दे रहे हैं लोगों को, तो इनसे काहे इतना लगाव हो जा रहा भाई? सब एक तरह नहीं प्रधान होते हैं ना, 5 उंगली बराबर नहीं है ना, तो गड़बड़ है। तो ऐसे प्रधान भी सब एक तरह नहीं है, कोई अच्छा रहता है कोई बुरा रहता है। तो कैसे आप मतलब जब घर से निकले हैं कैसे कैसे आए हैं? देख घर से हम निकले हैं, तो घर से निकले तो कल ही निकले, तो लेट हो गया तो गाजीपुर में रुक गए। उसके बाद फिर वहां से बनारस आए, बनारस से जौनपुर आए। ये जब आप हत्याकांड सुनते हैं तो उस समय तो आपकी आंखों आंसू आ गया होगा? बहुत रो रहे थे हम लोग, तो आंसू आता है। जो परिवार के बीच में 5 बहन के बीच में एक भाई चले जाएगा तो उसकी मामा पापा के ऊपर क्या गुजरेगा? उसके मम्मी पापा के ऊपर जो पोस पाल के बड़ा करता है, पढ़ाता है, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगा? अब उसका लाठी से आरा कौन होगा? अब वैसा हत्यारा को उसको फांसी दे देना चाहिए, उसको घर गिराना चाहिए। न्याय का दिन अभी उसके लिए शायद पूरी दुनिया लड़ रही, तो हम लोग भी उसको न्याय दिलाएंगे ना कि भाई जो गलत किया तो उसके लिए उसको सजा देना ही चाहिए। मतलब आज भी जब वो सब बातें आती हैं तो कहीं के पुद्ध से याद आता हो किस तरह हत्या हुआ? याद आता है। ये जो माँ मुड़ी गोद में लेके रो रही थी, उसके अपने लुग्गा में लेके रो रही थी, तो उसको वो दिन हम लोग क्या देखा था दिन। अब उसकी माँ के ऊपर क्या गुजर रहा है, पिता के ऊपर, तो हम लोग को भी माँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए सामने वाले को। अच्छा, आप जो भी आपके आसपास लोग होंगे जो व्यवहारिक होंगे उन सब में बातें मतलब हो रही होंगी? नहीं होती है, वो सब लोग जानता है। अपने गांव में गाजीपुर, अपने घर गांव में सब लोग जानता है वो ऐसा कांड हुआ है जौनपुर में। और जो हत्या किया है हत्यारा, उसका
सजा उसको मिलना चाहिए, वो आज निकल मिलेगा ही। अब तो ये प्रधान बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, पृथ्वी उलट देंगे। अब तो ये खुद ही इनके ऊपर पेल दिया ला करके प्रधान जी जितना लड़े हैं, दूसरा प्रधान रहता तो पीछे भाग जाता, लेकिन तो भी ये आगे डटे हैं, तो भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इनके ऊपर झूठ मूठ का जो लगा तो वो भी ये झेल लिए, लेकिन इनके लिए जो गलत नहीं किया, इनके लिए देश लड़ गया, आ गए ना बाहर। तो जब आप सुने होंगे प्रधान जी बीच में जेल गए तो उसमें कैसा लगा था आपको? अरे वो लोग, हम लोग भी सोच रहे थे कैसे चले गए, इनकी क्या गलती है, लेकिन इनकी गलती नहीं निकले। ये फंसाने वाले बहुत फंसाते, औरत लोग फंसाने वही फंसाए थे, लेकिन उसी को उल्टा मिला। अरे ये तो ब्लाउज फाड़ दिए उस महिला का। अरे वो फाड़े नहीं, गलत है ना भाई, ये गलत बात है। ऐसा जो गलत रहता तो इनके गांव पर सपोर्ट करता, इनका गांव सपोर्ट करता, लेकिन गलत नहीं है तो सपोर्ट करेगा ना, गलत नहीं है तो आदमी कैसा बोलेगा गलत है। जब आप पहली बार सुनते हैं कि वीरेंद्र प्रधान ब्लाउज फाड़ दिए हैं, उस समय क्या लगा था कि ये क्या ऐसा हो सकता है? उस समय 1% हम लोग को नहीं था, मतलब ऐसे आदमी है नहीं, हम लोग ऐसे आदमी है नहीं। जो गलत रहेगा तो उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और जो सही रहेगा उसके लिए सब सपोर्ट करेगा, ऐसा बात। क्योंकि ये प्रधान जी जेल में रहे, उस समय इनकी माता जी रो रो करके जाती थी मिलने प्रधान जी से। हम लोग सब देखे वीडियो, उनकी माता रो रही थी, इनके परिवार सब रो रहा था, इनका भाई को जो ट्रक चढ़ा के एक्सीडेंट किया तो वो भी हम लोग देखे। तो वो सब ललिता जी का कार्रवाई था, वो भी हत्यारे का ये था। मतलब कितना बड़ा बड़ा कांड हुआ। प्रधान जी जेल गए, इनके भाई का गाड़ी से लड़ा दिया गया, प्रधान जी के ऊपर कई बार गाड़ी से लड़ाने का प्रयास किया गया। मतलब पूरा ये तब से समस्याओं झेल ही रहे हैं ये। झेल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला है ना, साथ बजरंग बली है ना, उनसे बढ़ के दुनिया में कौन है। बात सही। उनका साथ वो देने वाले हैं। हम भी बजरंग बली का पूजा करते हैं, उनका भी हम भक्त हैं। हमारे कैमरामैन भी हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं ये। हाँ, हम उनका भक्त है, हम पूजा ये करते इतने हैं। बड़े भक्त हैं कि इनका फेसबुक मोनेटाइज हो गया, यूट्यूब मोनेटाइज हो गया। मुझे कहना पड़ रहा है आज, ये बंदा इतना होशियार है कि मैं आपसे क्या बताऊं। प्रधान थोड़ा आइए आप। भैया ये जो गाजीपुर से मिलने आए हैं, अब थोड़ा सा बात करेंगे प्रधान जी से कि आखिर में इनको चाहने वाले पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे विश्व कई लोग आते रहते हैं। आखिर में प्रधान जी में ऐसा क्या भरा हुआ है, क्या चुंबक की तरह है कि लोग दूर दूर चले आते हैं? प्रधान जी क्या कहिएगा भैया के लिए? भैया को इतनी दूर से आने से बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ये हमारे समझ लीजिए कि बड़े भाई हैं, और अगर हमसे मिलने आए हैं इनका दिल से स्वागत है। हमसे इनसे कोई परिचय नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, और ना ये हम इन्हें देखे नहीं थे, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखे थे, लेकिन समझ लीजिए कि एक परिवार की तरह है। ये हमारे भाई हैं, और ये भाई बन के अब रहेंगे पूरे आजीवन, और मेरा संबंध अब इनसे आजीवन रहेगा। जी प्रधान जी, जब ऐसे लोग आते हैं, बताते हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ, तो अंदर पूरा एकदम मतलब एक अलग ही उत्साह और मतलब खुशी होता होगा। एकदम खुशी होता है आने के बाद। इनसे कहें देखिए वह मीठा भी आ गया, इनकी पानी पीने आने के लिए हम मंगाए। अच्छा। कि भाई साहब यहाँ वहाँ से आए, और उसके बाद पानी पीने के बाद हम एक खाना खाएंगे, क्योंकि आज हम भी लेट खाना खाए हैं। SIR वाला फार्म का कार्य चल रहा था, सब अधिकारी आए थे, यहीं मंदिर पर बैठकर पूरे ग्राम सभा का जितना भी वोटिंग कटा था वो कार्य चल रहा था, तो वही कार्य में हम भी बिजी थे। और अभी लगभग आधा घंटा पहले हम खाना खाएं, तो हमारे भाई साहब भी आ गए हैं। बस अब पानी पियेंगे, खाना खाएंगे, और इनका तहे दिल से स्वागत है। कि अगर समझ लीजिए कि आभार व्यक्त करेंगे हम कि वहाँ से चल के मुझसे मिलने चले आए। प्रधान जी एक बात और थोड़ा कटु है, कहीं ऐसा ना हो कि लालता किसी व्यक्ति को भेज दे और उससे कहे कि जाओ तुम कह दो कि मैं बनारस चल करके आया, बड़ा भक्त हूँ आपका, और कोई कांड कर दे आपके यहाँ। ऐसी कोई बातें नहीं, हम लोग निगाह पढ़ लेते हैं, चेहरा पढ़ लेते हैं कि कौन व्यक्ति किस तरीके का है, और उसके बाद समझ लीजिए कि पहचान तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। ये पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि हम लोग भी चाणक्य नीति से ही चलते हैं। चेहरा और चाल चलन बहुत तेज पहचानते हैं। अच्छा। ये अच्छे व्यक्ति हैं, और इन्हें तहे दिल से धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? सही बात है, प्रधान जी जो बोले सही बात है, गलत बात नहीं है।
हम तो और ललचा जी से कोई बात ही नहीं हुआ, उसको हम जानते भी नहीं, वो हत्यारा को कौन है, वो उसको फांसी वही देना हत्यारा चाहिए, है। वो हत्यारा ही है, उसको फांसी देना चाहिए, उसी लोग से हम लोग बात नहीं करते। जब आज प्रधान जी को आज तक आपने केवल मोबाइल में देखा था, आज आपने साक्षात दर्शन कर लिया। हाँ, मैं बोला था प्रधान जी से मिलेंगे, अच्छा, तो मैं बहुत पहले आने वाला था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला है, इसके लिए मैं बम्बई से आया, 4-5 महीना घर पे था, तो हम बोला अभी चले मिल उल के आएंगे। प्रधान जी एक और क्वेश्चन लास्ट में कि जैसे अगर कोई आता है ये मिलने आपसे, तो क्या सुविधाएं हैं आप यहाँ रहने खाने सब व्यवस्था? सब व्यवस्था है भैया, ये तो घर की तरह एकदम। ये आए हैं घर की तरह, खाना पीना नहाना धोना हर व्यवस्था, सोना उठना बैठना, एक दिन नहीं 1 साल रहे 2 साल रहे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने सोने में एकदम भाई की तरह रहे, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। प्रधान जी जब ये यहाँ पे आए हैं भी तो क्या पूछे हैं आपसे? पहले तो आए तो उसके बाद हम एक हमारे मित्र आए थे आजमगढ़ से, जी। तो उनसे बात हो रही थी, बात होने के बाद तो देखे कि बैग वैग टांगे थे, तो हम पूछे, एकदम सोचे कि इनसे पूछे पहले कि क्या भैया, तो पूछे क्या भैया क्या हाल चाल है, क्या भैया ठीक है, हम कहाँ से आ रहे हैं, कहे कि हम गाजीपुर से भैया आ रहे हैं और आपसे ही मिलने हम चले आए। तो हम तुरंत बगल में इन्हें तुरंत बुलाए, आइए हमारे बगल में बैठिए, मंदिर पे हम बैठे थे, आए बगल में बैठाए, और उसके बाद इनसे बातें हुई, कह रहे थे कि बॉम्बे थे भैया हम, वहाँ पर आपको मोबाइल में देख रहे थे, और हमारा यही तहे दिल से इच्छा थी कि हम प्रधान जी से मिल लें, और गाजीपुर से सीधा बनारस आए, बनारस से भैया सीधा जौनपुर, जौनपुर से फिर पूछते हुए आपका नाम हम चले आए, और चूंकि आपके नाम से सब बताएं भैया कि आपके नाम से सब जानते भी हैं, तो सब बताएं, हम जान भी नहीं रहे थे कि हमें जौनपुर में किधर से किस तरीके से कहाँ पहुँचना है, लेकिन पूछने के बाद इन्हें पता चला, ये पूछते आराम से चले आए, और इन्हें भाई एकदम हमारे भाई हैं, हमारी जब तक सांसें चलेगी तब तक इनके लिए मैं खड़ा रहूंगा, और जब तक सांसें चलेगी तब तक मेरा ये रिश्ता और संबंध एक भाई का ये बरकरार रहेगा। प्रधान जी एक बात और, जैसा आपकी माता जी कहती हैं कि आपके अंदर ना तो कपट है, आप बहुत ही सरल और निष्कपट व्यक्ति हैं, कि कोई भी शरणागत में जो आ गया, जो शरण में आ गया, ये नहीं देखते हैं कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, कुछ नहीं, तुरंत वही प्रेम भाव, ऐसा लगता है कितने वर्षों के बाद कोई प्रेमी और प्रेमिका मिला हो, कोई दोस्त बिछड़ा हुआ हो कभी। अच्छा आपको लगा नहीं आपको मतलब मिले प्रधान से कि ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा लगा नहीं, अपने जो दोस्ती है तो प्यार है, मोहब्बत तो ही है, और क्या है। हाँ। कोई मतलब तुरंत ही एक अलग प्रेम उमड़ गया तुरंत? नहीं, मतलब आदमी एक प्रेम व्यवहार रहता है, आदमी दुनिया क्या लेके जाएगा, कुछ लेके आएगा, नहीं लेके गया है, तो एक प्रेम व्यवहार है, इनको मैं बहुत देखता था, हम बोले मिलेंगे, इसके लिए हम आए। और अच्छा जब आप फोटो में देख रहे थे तो क्या क्या दिख रहा था? कुछ दिख रहा था मतलब बढ़िया बॉडी वॉडी नहीं? फोटो में भी अच्छे दिख रहे थे, नहीं बढ़िया बॉडी बिल्डर यार प्रधान जी पूरा एकदम भी। भाई विश्व में जो नाम कमाएगा तो नाम रहेगा ही, इनका विश्व में नाम है, यहाँ से नहीं कहाँ तक दूर आदमी आते हैं, कलकत्ता से, बम्बई से, चेन्नई से, गुजरात से, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं मिलने। बॉम्बे में आप थे, वहां भी कुछ बात चल रहा था प्रधान जी का? बॉम्बे में इनका बहुत चर्चा है। हाँ, बॉम्बे में हम लोग चर्चा है, हम लोग 4-5 मित्र रहते, तो वो लोग भी बोले आने खातिर, बाद में आएंगे वो लोग। चल भैया सब मिला के यही रहा कि प्रधान जी का हर जगह नाम है। प्रधान जी लास्ट में अपने बाणी विराम दूंगा, लेकिन आप ये बताओ पहले कि इतना कैसे नमवा आपका हो गया भाई पूरे विश्व में? देखिए आप ही लोगों का देन है, पत्रकार भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि आज सोशल मीडिया पे अगर हमें कोई हमारा पूरा देश जाना है तो आप लोगों की देन है, क्योंकि देखिए निर्मम हत्या हुई थी अनुराग की, ये तो बहुत दुख वाली बात है, इसमें कोई जान पहचान वाली कोई शौक नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि जो निर्मम हत्या हुई, तहे दिल से हम कहेंगे कि इतनी दुख, इतना दुख, या वो दुख का घड़ी मैं बयां नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उस समय जिस तरीके से हम लोग एक गरीब परिवार के साथ खड़े थे, इसलिए मेरी जनता
मेरे देश के लोग, मेरे भारत के लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, समझ लीजिए कि एक गरीब पीड़ के पीड़ा के साथ हम लोग खड़े थे। आज इसकी वजह से आप लोग चैनल के माध्यम से हम लोगों को, हमें, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व की बात कर रहे हैं, सब जान रहे हैं, आप ही लोगों का देन है। और हम तो अपने पत्रकार भाइयों से तहे दिल से मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा पूरे जीवन कि अगर हमें इस मामले से, इस घटना से सोशल मीडिया के माध्यम से सब जाने हैं। इतना ही जाने हैं कि एक अनुराग के मामले से इस तरीके से इस प्रधान लड़े हैं। और सत्य है कि मैं दिल से ये चाहता हूं कि उस हत्यारों को, अगर शासन प्रशासन उस समय तो यही चाहता था कि जिस तरीके से सऊदी अरब में गोली चौराहे पे खड़ा करके मारा जाता है, उसी तरीके से इन लोगों को सीधा 20 चौराहे पे खड़ा करके गोली मारना चाहिए। लेकिन ये चीज़ अगर नहीं हुआ तो ये चीज़ मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से, अपने समझ लीजिए जिस कोर्ट में हमारी फाइल चल रही है उस कोर्ट को, जज साहब महोदय जी से निवेदन करूंगा कि इन लोगों को आजीवन इस तरीके से फांसी हो या तो आजीवन सजा हो कि जेल से बाहर न निकल पाए। प्रधान जी, जो लोग दर्शक हैं, जो आपको देखते हैं, लेकिन जैसे भाई साहब हैं कि बहुत दिन से इनके अंदर तमन्ना थी, इच्छा थी कि हम भी कभी प्रधान जी से मिलेंगे, तो ऐसे लोग जो देखते हैं और मिलना चाहते हैं, उनसे क्या कहना आपको? देखिए, उन लोगों को बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। और देखिए, हम हरदम हर बाइट पर मैं अपने दर्शक लोगों को भगवान समझता हूँ, उन लोगों को हरदम समझाता हूँ, क्योंकि कोई अपडेट नहीं जाता है या कोई मामला उन लोगों को सूचना नहीं मिलता है तो सब बौखलाने लगते हैं। एक साल बीत गया, दूसरा साल लग गया, देखिए तहसीलदार साहब आदेश किए, डीएम साहब आदेश किए। हम तो यही निवेदन करेंगे, थोड़ा जैसे इतना दिन वैसे थोड़ा दिन और धैर्य रखिए, क्योंकि आप लोग जिस दिन इस चैनल से अगर टूट के रहेंगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। अगर इस चैनल से आप लोग जुड़ के रहेंगे तो सोच लीजिए कि मैं इतना मजबूत रहेंगे और इतना ताकत रहेगी, जहां हम लड़ाई न्याय की लड़ना होगा वहां हम एकदम दम कस बांध के हम लड़ सकेंगे। तो हमें निवेदन करेंगे, आप लोगों का समझ लीजिए बहुत दिल से धन्यवाद, और जिस तरीके से जुड़े हैं वैसे ही जुड़े रहें। ठीक भैया, हमारे साथ में कबरुद्दीनपुर गांव प्रधान जी, अभी उनसे जो व्यक्ति मिलने आए थे, कैसे आए थे, पूरी बातें हुई। अगला कोई व्यक्ति आएगा, जो भी जिसको भी आना है आइए, आराम से यहाँ रहना खाना सब फ्री।